आईजीआई एयरपोर्ट अपने यहाँ आने वाले एक पैसेंजर पर एवरेज 1800 से लेकर 2000 रुपए खर्च करता है। यदि वो आईजीआई एयरपोर्ट पर लैंड करता है तो इसे 1,71,000 रुपए लैंडिंग फीस के रूप में देना होगा। मानो वो किसी 5 स्टार होटल में आ गए हों, जहां उन्हें छोटी से छोटी चीजों के लिए ज्यादा से ज्यादा चार्ज देना पड़ता है। वहीं एयरपोर्ट अपने चारों ओर कई किलोमीटर की जमीन को पहले से ही खरीद कर रखते हैं और सही समय आने पर उस पर बिल्डिंग बनाकर उन्हें बेचते हैं। दोस्तों, एयरपोर्ट्स किसी भी कंट्री के बैकबोन होते हैं जहां हजारों पैसेंजर्स रोजाना आते हैं। कई फ्लाइट्स टेक ऑफ और लैंड करती हैं। एयरपोर्ट्स पर पैसेंजर्स को स्पेशल ट्रीटमेंट जैसे फ्री लाउंज एक्सेस दिया जाता है। वहीं ड्यूटी फ्री शॉप से पैसेंजर्स बिना किसी कस्टम ड्यूटी के सामान खरीद सकते हैं। तो आखिर एयरपोर्ट्स फ्री में पैसेंजर्स को इतनी फैसिलिटी कैसे दे पाते हैं? क्योंकि एयरपोर्ट को कई करोड़ रुपए रोजाना इसकी सिक्योरिटी और इसे चलाने में खर्च करना पड़ता है। ऐसे में एयरपोर्ट्स के पास पैसे कैसे आते हैं? एयरपोर्ट पैसे कैसे कमाते हैं? इनका बिजनेस मॉडल क्या है? आइए जाने आज। दोस्तों, एयरपोर्ट को बनाने के लिए हजारों करोड़ों रुपए लगते हैं, जिसे ज्यादातर सरकार द्वारा बनाया जाता है। कभी कभी प्राइवेट कंपनीज को भी एयरपोर्ट बनाने और इसे चलाने का काम दिया जाता है, जिसे पीपीपी यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कहते हैं। इसके तहत एयरपोर्ट को बनाने का काम सरकार करती है, लेकिन इसे चलाने का काम एक प्राइवेट कंपनी को दिया जाता है। दिल्ली का फेमस आईजीआई एयरपोर्ट इसी का एक एग्जाम्पल है, जिसे सरकार द्वारा बनाया गया है, लेकिन इसे चलाने का काम DIAL यानी कि दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड द्वारा किया जाता है, जो एक प्राइवेट कंपनी है। आईजीआई एयरपोर्ट AAI यानी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के ऑनरशिप में है। 2023 के एक रिपोर्ट के अनुसार पूरे साल भर में आईजीआई एयरपोर्ट पर 7.22 करोड़ पैसेंजर्स ने विजिट किया। 1500 फ्लाइट्स ने रोजाना यहाँ टेक ऑफ और लैंड किया, जिससे आईजीआई एयरपोर्ट को 4200 करोड़ की कमाई हुई, जिसमें से 1248 करोड़ का प्रॉफिट है। आईजीआई एयरपोर्ट अपने यहाँ आने वाले एक पैसेंजर पर एवरेज 1800 से लेकर 2000 रुपए खर्च करता है, जिसमें फ्री लाउंज एक्सेस और ड्यूटी फ्री शॉप शामिल है। ऐसे में इन सभी खर्चों को निकालने के लिए एयरपोर्ट्स बहुत से तरीके अपनाते हैं, जिनसे वो पैसा कमा सके। जब भी कोई प्लेन एयरपोर्ट पर लैंड करता है, तब एयरपोर्ट उससे लैंडिंग फीस चार्ज करता है, जो प्लेन के वजन और साइज पर निर्भर करता है। ओवरनाइट पार्किंग के लिए अलग से फीस चार्ज किए जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए एयरबस A380, जिसका वजन 2,85,000 किलोग्राम है, यदि वो आईजीआई एयरपोर्ट पर लैंड करता है तो इसे 1,71,000 रुपए लैंडिंग फीस के रूप में देना होगा, क्योंकि पर मीट्रिक टन के लिए 600 रुपए चार्ज किए जाते हैं। वहीं ओवरनाइट पार्किंग के लिए इसे अलग से चार्ज देने पड़ेंगे। लैंडिंग और पार्किंग फीस के अलावा एयरपोर्ट के नेविगेशन सिस्टम को यूज करने के लिए भी एयरलाइन को एयरपोर्ट्स को पैसे देने पड़ते हैं। नेविगेशन सिस्टम एरोप्लेन को टेक ऑफ या लैंड करने में मदद करता है, जिससे एरोप्लेन सेफली टेक ऑफ या लैंड कर पाते हैं। नेविगेशन सिस्टम चार्ज के अलावा एयरलाइन को एयरपोर्ट को टर्मिनल चार्ज भी देना पड़ता है। पैसेंजर्स की बोर्डिंग, चेक इन और बैगेज हैंडलिंग के लिए भी एयरपोर्ट एयरलाइन से पैसे लेते हैं, जिसके चार्ज एयरलाइन अपने टिकट में ऐड कर देती है। एयरपोर्ट रोजाना अपनी सुरक्षा में करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। एयरपोर्ट पर घुसते ही आपकी स्कैनिंग की जाती है। वहीं सामानों को चेक करने के लिए मेटल डिटेक्टर का यूज किया जाता है। इन सभी में जितना खर्च होता है वो एयरपोर्ट एयरलाइन से वसूलता है। वहीं एयरलाइन इन सभी खर्चों को आपके टिकट में ऐड कर देती है। ये सभी एयरपोर्ट्स की कमाई के वो जरिए हैं जो एयरपोर्ट्स एयरलाइन से कमाते हैं। एयरलाइंस के बाद पैसेंजर्स एयरपोर्ट की कमाई के सबसे बड़े जरिए होते हैं, जो एयरपोर्ट्स पर आते हैं। एयरपोर्ट्स पर आते ही पैसेंजर्स को ऐसे ट्रीट किया जाता है मानो वो किसी 5 स्टार होटल में आ गए हों, जहां उन्हें छोटी से छोटी चीजों के लिए ज्यादा से ज्यादा चार्ज देना पड़ता है। जैसे वेटिंग लाउंज और वॉशरूम यूज करने के लिए भी आपसे एक्स्ट्रा चार्ज किए जाते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि एयरपोर्ट के अंदर हर एक रेस्टोरेंट और फास्ट फूड चेन के आउटलेट्स मौजूद होते हैं, जिनमें जो खाना एयरपोर्ट के बाहर जिस रेट पर मिलता है, वही खाना एयरपोर्ट के अंदर उससे 4 से 5 गुना महंगा मिलता है। एग्जाम्पल के लिए जो समोसा एयरपोर्ट के बाहर 15 से 20 रुपए में मिलता है, वही समोसा एयरपोर्ट के अंदर 100 रुपए में मिलता है। वहीं पानी की 15 से 20 रुपए वाली बोतल एयरपोर्ट के अंदर 80 से 100 रुपए में मिलती है।
इतना महंगा होने के कारण ये सभी आउटलेट्स बहुत ज़्यादा पैसे कमाते हैं, जिनकी कमाई में 20 से 25% कट एयरपोर्ट अपने पास रखता है। वहीं इन रेस्टोरेंट और आउटलेट के रेंट से भी एयरपोर्ट पैसे बनाते हैं। पार्किंग फीस भी एयरपोर्ट की कमाई का एक महत्वपूर्ण जरिया है। जब भी आप एयरपोर्ट पर अपनी बाइक, कार या फिर ऑटो रिक्शा से आते हैं, तब आप एयरपोर्ट की पार्किंग का यूज करते हैं, जिसके लिए एयरपोर्ट आपसे पार्किंग फीस चार्ज करता है। यदि आप IGI एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर अपनी कार या बाइक पार्क करते हैं, तब आपको कितनी पार्किंग फीस देनी होगी आप यहाँ देख सकते हैं। एयरपोर्ट अपने यहाँ आने वाले पैसेंजर्स को VIP सर्विसेज देते हैं, जैसे फास्ट ट्रैक सेफ्टी, फ्री लाउंज एक्सेस और फास्ट बोर्डिंग। ये फैसिलिटीज उन पैसेंजर्स को दी जाती है जो फर्स्ट क्लास या फिर बिजनेस क्लास में सफर करते हैं, क्योंकि एयरपोर्ट्स का ऐसा मानना है कि जो पैसेंजर्स फर्स्ट क्लास या फिर बिजनेस क्लास में सफर करते हैं, उनकी परचेजिंग पावर ज्यादा होती है। ऐसे में यदि उन सभी को ये फैसिलिटीज फ्री में दी जाए तो एयरपोर्ट आगे चलकर उनसे और भी ज्यादा कमा सकता है। ड्यूटी फ्री शॉप्स, जहां इंटरनेशनल पैसेंजर्स बिना किसी टैक्स के सामान खरीद सकते हैं। इन सभी शॉप्स पर पैसेंजर्स को बाहर की तुलना में सामान सस्ते मिलते हैं, जिस कारण बाहर की बजाय लोग एयरपोर्ट के ड्यूटी फ्री शॉप से सामान खरीदना प्रीफर करते हैं। जिनकी बिक्री पर जितनी भी कमाई होती है, उसमें से कुछ % कट एयरपोर्ट अपने पास रखता है, जिससे एयरपोर्ट की कमाई होती है। ये तो थे वो तरीके जिनसे एयरपोर्ट पैसेंजर्स से पैसे कमाते हैं। लेकिन अब आइए बात करते हैं एयरपोर्ट के नॉन एविएशन रेवेन्यू की। नॉन एविएशन रेवेन्यू के लिए एयरपोर्ट पैसेंजर्स को कार रेंट पर देते हैं, जिससे पैसेंजर्स एयरपोर्ट पर आ या जा सके। कार रेंट से होने वाली कमाई में कुछ % कट एयरपोर्ट का होता है। एयरपोर्ट्स पर जाते समय आपने अक्सर देखा होगा कि एयरपोर्ट से कुछ किलोमीटर पहले ही रोड्स पर एडवर्टाइजमेंट और बिलबोर्ड्स लगाए होते हैं। इन एडवर्टाइजमेंट के लिए एयरपोर्ट ब्रांड से बहुत ज्यादा चार्ज करते हैं, जो अन्य जगहों की तुलना में बहुत अधिक होता है, क्योंकि एयरपोर्ट्स का ऐसा मानना है कि और जगहों की तुलना में एयरपोर्ट्स पर ज्यादा परचेजिंग पावर वाले लोग होते हैं। इन एडवर्टाइजमेंट को एयरपोर्ट्स के अंदर भी दिखाया जाता है, जहां ज्यादा से ज्यादा लोग होते हैं, जैसे टर्मिनल या फिर चेक इन काउंटर। वहीं एयरपोर्ट अपने चारों ओर कई किलोमीटर की जमीन को पहले से ही खरीद कर रखते हैं और सही समय आने पर उस पर बिल्डिंग बनाकर उन्हें बेचते हैं। ये बिल्डिंग्स ज्यादातर होटल्स और ऑफिसेज को बेचे जाते हैं, क्योंकि होटल्स और ऑफिसेज इनके लिए ज्यादा से ज्यादा पे कर सकते हैं। इन सभी चीजों के कारण एयरपोर्ट के आसपास का रियल एस्टेट बहुत महंगा होता है, जिसे बेचकर एयरपोर्ट काफी रेवेन्यू जनरेट करते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। वहीं बैंक्स कैसे पैसे कमाते हैं, इसके बारे में जानने के लिए इस वीडियो को जरूर देखें।